हेलो स्टूडेंट, JED 1 2025 पेपर सेकंड का एक और क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से हम लाए आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है अपन को, और अपन को ग्राफ देख रहा है VOT के अंदर WXYZ W, और अपन को दो प्रोसेस दे रखे हैं इसके अंदर, एडियाबेटिक और आइसोबारिक। VT डायग्राम है, और हर पॉइंट के लिए अपन को W, X और Y के लिए अपन को इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस TW के लिए अपन को इसने कुछ प्रकार की एक NR TW इक्वल टू 1 जूल वैल्यू दे रखी है, और अपन को अमाउंट ऑफ हीट पूछ रहा है इन जूल के अंदर अलोंग दी XY पाथ। तो क्वेश्चन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, तो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर सोल्व करते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस दे रखी थी अपन को, और एक ये अपन को V और T के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अपन को ग्राफ दे रखा है, और अपन को दो प्रोसेस दे रखे थे इसमें, एडियाबेटिक और आइसोबारिक प्रोसेस। दो प्रोसेस अपन को दे रखे थे, और अपन को W पे, X पे और Y पे अपन को वॉल्यूम दे रखा था, और टेम्परेचर अपन को नहीं पता इसके अंदर टेम्परेचर क्या दे रखा था, लेकिन W पे TW टेम्परेचर जाएगा, X पे TX और Y पे TY। और अपन को निकालना था अमाउंट ऑफ हीट, है ना, ये निकालना था। तो जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वैसे वैसे अपन ने डाटा लिख दिया। देखिए मोनोएटॉमिक, सबसे पहले अपन मोनोएटॉमिक गैस दे रखी है अपन, तो मोनोएटॉमिक गैस से सबसे पहले माइंड में अपने क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से अपने पास जो गामा की वैल्यू होगी वो 5/3 यहाँ पे आ जाएगी, ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए। और अपन को दो प्रोसेस दे रखे थे, एडियाबेटिक और आइसोबारिक। मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस के एडियाबेटिक इक्वेशन लिख दी टेम्परेचर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो T V की पावर गामा -1 कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इसके अंदर मैंने W और X, ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए अपन ने इक्वेशन लिखी, TW और VW, TX और VX। यहाँ से अपना रिलेशन निकल के आएगा, TX = 16/25 TW। ये टेम्परेचर के बीच में अपना रिलेशन आ गया। फिर उसके बाद एक अगला प्रोसेस था आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब एक्स वाई वाला प्रोसेस। यहाँ पे देख वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, और ये प्रोपोर्शनल लाइन जा रही है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू T, तो प्रेशर यहाँ पे ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अब एक्स और वाई प्रोसेस के लिए अपन को निकालेंगे, एक्स और वाई प्रोसेस के लिए, तो फिर क्या, VX/Vy, TX/Ty। VX Vy की वैल्यू अपन को क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, TX Ty अपन ने यहाँ से टेम्परेचर का रिलेशन निकाला, Ty = 2Tx अपने यहाँ निकल गया। अब अपन को निकालना था क्वेश्चन के अंदर हीट एब्जॉर्ब इन XY प्रोसेस। इस XY प्रोसेस के अंदर अपन को हीट एब्जॉर्ब निकालना था। तो यहाँ पे इस वाले प्रोसेस में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। इस वाले प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था, तो हीट निकालना था। तो हीट निकालने के लिए Q NCP dt, ये अपन को फॉर्मूला पता ही है। जब कांस्टेंट प्रेशर पे अपन जब हीट निकालते हैं तो हीट कैपेसिटी, तो ΔQ/ΔT लिखते हैं, तो Q = NCP dt n। और यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे क्या था, X से Y वाले के अंदर जाना। देखिए एक यहाँ पे ये एरो का निशान है, टेम्परेचर मतलब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो X मिनिमम टू मैक्सिमम, तो Ty - Tx। यहाँ पे Ty - Tx मैंने लिख ही दिया। Cp की वैल्यू अपन यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल लेंगे। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए अपन को पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू F = 3 होती है। तो यहाँ से अपने पास एनर्जी निकल जाएगी 3/2 nRT। यहाँ से Cv की वैल्यू निकल जाएगी कांस्टेंट हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी ΔU/ΔT से निकालेंगे, 3/2 आएगा। फिर जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, यह Cp - Cv = nR फॉर आइडियल गैस के लिए, तो यहाँ से अपन को Cp की वैल्यू 5/2 मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन ने 5/2 रखा, 5/2 nR। Ty की वैल्यू अपन ने यहाँ से 2Tx रखी, Tx की वैल्यू अपन ने यहाँ से 16/25 ये रखा, तो 16×2 = 32, 32/25 TW माइनस के 16/25 TW। और NRTW की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, अब इसमें क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि अपन को क्वेश्चन के अंदर NRTW की वैल्यू दे रखी थी 1 जूल, तो NRTW की फॉर्म में अपन ये टेम्परेचर W की फॉर्म में अपन लेके आ गए आंसर इसको। तो यहाँ NRTW लास्ट में आएगी अपने, तो यहाँ से अपन ने इसकी वैल्यू 1 रख दी, तो 8/5। तो अपने यहाँ जो हीट आ जाएगी वो 8/5, 8/5 जूल आ जाएगी यहाँ पे। थैंक यू।